बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 11 दिसंबर 2020 है और हमारा डे है फ्राइडे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 9 क्या था हमारे पास? फोर्स एंड मशीन्स। ठीक है, ये यूनिट हमने स्टार्ट किया था। हमने इसमें डिस्कस किया था कि फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स क्या वर्क करता है, क्या काम है फोर्स का, और मशीन्स के बारे में भी हमने स्टडी नहीं किया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मशीन्स। पहले हम फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फोर्स हमारे पास क्या था, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में भी कि हमारे पास जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, बेशक वो ह्यूमन बीइंग है या वो कोई नॉन लिविंग चीज़ है, हम उसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्ड ही यूज़ करेंगे। ओके, बेशक हम डस्टर की बात करें या हम अपने मार्कर की बात करें, हमने मार्कर पे फोर्स अप्लाई किया और ये इधर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँगी कि यहाँ पे एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो वो मैं उसको भी ऑब्जेक्ट का ही कहूँगी। ठीक है, तो फोर्स क्या है? पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर पुश करें या अपनी तरफ पुल करें तो उसको कहते हैं फोर्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम डोर ओपन करते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी तरफ डोर को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं ना। जब हमने डोर ओपन करना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डोर हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम डेली लाइफ में हर काम, जो भी हम काम कर रहे हैं डेली लाइफ में, उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज। अब फोर्स तो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फोर्स हमने अप्लाई कर दी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से चेंज क्या आता है? फोर्स कैन चेंज। फोर्स क्या कुछ चेंज कर देता है? साइज। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, हम जब भी किसी भी चीज़ की बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं? फोर्स हमारे पास क्या करती है? साइज को चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है और स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देती है। तो ये हमने डिटेल से पढ़ा था कि साइज़ में हमने एग्जाम्पल देखी थी, डायरेक्शन में एग्जाम्पल देखी थी और स्पीड की भी हमने वो एग्जाम्पल देखी थी। एग्जाम्पल से हमने जो है इसको स्टडी किया था, हमने ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था हमारे पास के फोर्स कैन इवन, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ, फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स क्या करती है? कभी कभार ऐसा भी होता है कि फोर्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको भी स्टॉप कर देती है, रोक देती है। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एक बॉल है, आप उसको फोर्स लगाओगे, फुटबॉल है, उसको आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, अगर आप उसे कम फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा जो काम है वो कौन कर रहा है? फोर्स। ठीक है, और फोर्स लगाने के लिए, फोर्स परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, ये बेटा डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट यूनिट में, लास्ट लेक्चर में।
तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 84 पे लास्ट पैराग्राफ हम करे थे स्टडी, वो हमारा थोड़ा सा रह गया था। तो अब अपनी बुक्स ओपन कर लें, वो हम कंप्लीट करके तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो उस टॉपिक में हमने क्या देखा था कि फोर्स जो है, जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो ज़्यादा होगा, अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा। तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक्स में देखें। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 84, लास्ट पैराग्राफ। If you push a swing gently, it will move as much as if you push it harder. The greater the force, the greater the change in the distance covered by an object. अब distance का क्या मतलब है? अब देखें, ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया, ये है पॉइंट A, ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास है पॉइंट B, ठीक है। तो ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहुँचा, तो इसको आप कहेंगे डिस्टेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना फासला है वो आपके पास है डिस्टेंस। अब इस यूनिट में, इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या आपको बताया कि आपके पास एक झूला है, स्विंग्स, आपने झूला लिया है ना, तो जब आप झूला लेते हो तो क्या होता है कि आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हो विद द हेल्प ऑफ योर फुट, ठीक है, आप अपने पाँव की हेल्प से फोर्स अप्लाई करते हो, और क्या होता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो मूव करता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है। अब अगर आप फोर्स कम लगाओगे, हल्का सा उसे मूव करवाओगे, तो हल्की सी फोर्स लगाओगे तो वो बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे ये आपके पास स्विंग है ना, तो अगर आपने हल्की से फोर्स लगाई तो वो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर आप उधर ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ओके। तो ये है आपके पास डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फासला कितना है वो आपके पास है डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप झूले को आहिस्ता से पुश करोगे तो उसमें कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कम फोर्स। पुश क्या मतलब, पुश का है फोर्स, ठीक है, पुश का मतलब है फोर्स। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, उसको ज़्यादा पुश करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और अगर आप कम फोर्स लगा रहे हो, हल्का सा पुश कर रहे हो, तो वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा, ठीक है। और ये हमने पॉइंट रीजन राइट भी किया था, मैं दोबारा राइट करती हूँ। द ग्रेटर द फोर्स, द ग्रेटर द फोर्स, the greater the distance is covered, ठीक है बेटा, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा या कम होगा, ट्रेवल होगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा है डिस्कस एंड आंसर, नेक्स्ट पैराग्राफ, डिस्कस एंड आंसर, पेज नंबर 84। इफ़ यू ब्लो अप अ बलून हाफ वे, व्हाट हैपन्स? व्हाट हैपन्स टू द बलून इफ़ यू लेट द एयर आउट? अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, आपने एक बलून लिया, ठीक है, उसमें एयर फिल कर ली, और कितना फिल किया, हाफ आपने बलून को फिल किया, ओके। और आपने उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स टू द बलून इफ़ यू लेट द एयर आउट? जब आपने उस बलून से एयर निकाल दी, ठीक है, आपने बलून को फिल किया, पकड़ा हुआ है, एकदम आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, बलून ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो रुक जाएगा। उसके बाद है व्हाट हैपन इफ़ यू ब्लो द बलून up so that it is totally full of air? Test your answer if you can.
अब आपने क्या किया कि बलून लिया और उसको फुल फिल कर दिया, ठीक है, एयर से फिल कर दिया बलून को। तो आपने उसको थोड़ी देर बाद अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है, फुल एयर से फुल कर दिया बलून को। जब आप छोड़ोगे तो आप देखोगे कि वो एकदम ऊपर को जाएगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जब आपने बलून को कम फिल किया था एयर से तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाता था, और जब आप फुल बलून को फिल कर लोगे एयर से तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमने ज़्यादा फोर्स लगाई तो बलून ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर कवर किया, ज़्यादा कवर किया। और जब आपने कम फोर्स लगाई तो उसमें डिस्टेंस कितना हुआ, कम ट्रैवल किया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। ये आप लोगों ने नोटबुक्स पे राइट नहीं करना अभी, इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट नोटबुक पे नहीं करना, नोटबुक वर्क हम बाद में करेंगे। स्पीड, अब आप लोग जब ट्रैवल करते हो अपनी डेली लाइफ में तो आप लोग क्या डिस्कस करते हो कि उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, या हम लोग हैं हम कितनी स्पीड से यहाँ से वहाँ तक मूव करें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, 2 पॉइंट के दरमियान फासला है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, ठीक है, तो इसके दरमियान कितना फासला है, तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ तक जाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना था, ठीक है, फासला हम लोगों ने चेक करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से जो पर्सन चलना स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक पहुँचा तो वो कितने टाइम में पहुँचा, ठीक है, हम टाइम पे तो चेक करेंगे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो गया तो कितना वक्त लगा उसे जाने में। तो ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास होंगी तो हम उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होगा। तो हमारे पास क्या हमें इससे मिला कि स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। सेकेंड है हमारे पास टाइम, कि वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, वो है आपके पास स्पीड। दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो अब मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में देखें, सॉरी अपने बुक्स में देखें, पेज नंबर 85। स्पीड, स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, ठीक है। स्पीड क्या है, क्या कहते हो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसको आप कहोगे स्पीड। थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हम जो मूव करते हैं क्या हमारी स्पीड एक बाइक की स्पीड के इक्वल हो सकती है, नो, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो वॉकिंग स्पीड है वो कम है, जो बाइक्स हैं उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। या आप ये कह सकते हो कि अगर हम 2 ह्यूमन बींग्स की बात करें, एक हमने लिया एक एल्डर पर्सन, ठीक है, जो ओल्ड पर्सन है वो लिया, और एक हमने लिया कि एक एडल्ट की बात करें, एक जवान की बात करें, तो क्या होगा, क्या दोनों की स्पीड सेम होगी, नो, उनकी स्पीड सेम नहीं होगी। जो एल्डर है, जो ओल्ड पर्सन है, वो थोड़ा स्लो मूव करेंगे और हम जो हैं वो फास्ट मूव करेंगे। तो थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम थिंग्स का ही जिक्र करेंगे, बेशक वो ह्यूमन बीइंग है या वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड एंड द टाइम इट हैज़ टेकन। अब आपको फाइंड करनी है स्पीड, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पहले भी राइट किया था, डिस्टेंस और टाइम। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास होंगी तब आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्पीड फाइंड कर सकते हो। द स्पीड मूविंग
द स्पीड समथिंग मूव्स एट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हम बाइक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइक ने यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, कोई भी आप कह सकते हो। तो आपको पता चल गया कि ये आप डिस्टेंस कवर किया एक ऑब्जेक्ट ने, एक बाइक ने। उसको वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम रिक्वायर हुआ फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड्स, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस है, बाइक ने ट्रेवल किया 5 सेकेंड्स है। तो आपके पास यहाँ पे अब टाइम भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड, ठीक है। आपने फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड आप कैसे फाइंड करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो आपके पास है डिस्टेंस, ठीक है। जो फासला है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो फासला है वो आपके पास है डिस्टेंस। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में, तो ये आपके पास आ गया टाइम, ठीक है। तो अगर आप फाइंड करना चाहो तो क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। और जो टाइम है, जितना टाइम रिक्वायर हुआ है उसकी वैल्यू जो थी, टाइम जो था वो यहाँ पे पुट करोगे, तो आपके पास स्पीड आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपके पास है स्पीड का यूनिट, यूनिट ऑफ, यहाँ मैं लिख देती हूँ यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। जो हमने यूनिट नंबर 8 जो हमने रीड किया था हीट का, तभी मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो, जैसे अब आपने स्पीड की बात की, ठीक है, तो इसका हमारे पास यूनिट है। यूनिट नंबर 8 में हमने जब पढ़ा था हीट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हीट का यूनिट है जूल्स, ठीक है। हीट का यूनिट जूल था, वो हमने स्टडी किया था। तो अब स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर हमारे पास कैसे है, डिस्टेंस जब हम लोग चेक करते हैं तो वो किलोमीटर में आता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास किस में आता है, किलोमीटर में। और हमारे पास टाइम होता है आवर, ठीक है। जो घंटा हमें कितना टाइम लगा वो आवर है। तो जब आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या करते हो कि किलोमीटर, तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर आपको ये न्यूमिनेटर में लेके आना है, डिनोमिनेटर है ना, तो जब आप न्यूमिनेटर में लेके आओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे -1 लगा दोगे, ऐसे ही है। तो आपका ये क्या बन गया, किलोमीटर पर आवर बन गया। या आपको इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, ये दोनों करेक्ट है। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट है ये किलोमीटर पर आवर। और ये यूनिट आपने याद रखना है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें अगर आपको स्पीड का पूछा जाएगा तो आपने यही यूनिट लगा के स्पीड फाइंड करके बतानी है, ठीक है। कांस्टेंट यूनिट है आपके पास ये। अच्छा जी, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे अब मैं रीड कर रही हूँ पूरा पैराग्राफ, एक बार आप दोबारा देख लें। स्पीड इज़ हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितना फास्ट मूव कर रही है, किस स्पीड से, कितना फास्ट मूव कर रही है, कितना स्लो मूव कर रही है, तो वो उसकी स्पीड है। जब आप लोग ट्रैवल करते हो तब भी आप लोग देखते हो स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड आ रही होती है कि आप इस रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। वो क्या होता है कि उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया और आपने कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो वो आपकी स्पीड बन के कैलकुलेट होके आपके सामने वो शो हो रहा होता है। थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड, ये भी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड एंड द टाइम इट हैज़ टेकन। जब आपने चेक करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक है आपका डिस्टेंस, दूसरा है
टाइम। जब आपके पास होगा डिस्टेंस और टाइम तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्पीड फाइंड कर सकते हो। द स्पीड समथिंग मूव्स एट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, अब आपने स्पीड फाइंड कैसे करनी है, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में जितना आपने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है वो आपके पास है डिस्टेंस, फिर आपने वो कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया है तो वो आपके पास है टाइम, और ये आएगा आवर्स में। ठीक है, 1 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हो गया आपके पास स्पीड। अब आपके पास आ गया यूनिट, तो ये किलोमीटर पर आवर आपका यूनिट है स्पीड का। ठीक है, और ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में इस तरह से लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का मतलब एक ही है। ये वाला जो मैंने स्पीड लिखा है ये और ये, इन दोनों का एक ही मतलब है। इन्होंने बुक में आपकी एक ही लाइन में लिखा हुआ है और ये डिवाइड का जो साइन है ये यूज़ किया हुआ है, और मैंने डिवाइड को इस तरह से शो किया। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपने याद रखना है कि स्पीड आपके पास क्या है। ठीक है, तो अब हम कल इसको आगे जो इसका है डिस्कस एंड आंसर, ये हम लोग कल वाले लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तो आपने स्पीड याद रखनी है कि स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।